हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसका यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर जो कि है द रेवन एंड द फॉक्स। तो ये आपकी एक पोयम है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई जो है दो एक्टिविटी दी है। फर्स्ट है वी नो डैट फ्रॉग्स क्रोक। फ्रॉग की जो साउंड होती है उसे हम क्रोक बोलते हैं। सेम इसी तरह से जो रेवन है उसकी साउंड को ही क्रोक बोलते हैं। थोड़ी सी कर्कश उनकी आवाज़ होती है, मतलब सुनने में अच्छी नहीं लगती है। नाउ विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरीज। कौन सा एनिमल है जो स्टोरीज में ज़्यादातर कनिंग दिखाया जाता है या इस तरह से दिखाया जाता है कि वो चालाक है, बहुत चतुर होता है। सो कौन है? टाइगर, फोक्स और बियर। तीन ऑप्शन दिए हैं, सो आंसर रहेगा फोक्स। अब ये हमारी स्टोरी भी उन्हीं के बारे में है। नाउ अब ये है पोएम, स्टोरी नहीं है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम एंड रेनार्ड द फोक्स लुक्ड at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go for to seek. Said the fox in admiring tone, "My words, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स आ रही हैं हम राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जो आपने पहले भी देखे होंगे। The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride. And down fell the morsel, and fox had eyed. The fox had eyed. Ha ha, laughed the fox. And now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. So अब इसमें देखो क्या है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम। ठीक है, तो वो क्या है? वो बैठा हुआ है। ठीक है, पर्च्ड का मतलब है बैठा होना। सो बैठा हुआ। और कहाँ बैठा है? एक जो है लकड़ी पर या जो ट्री पर जो उसकी जाके ब्रांच है वहाँ पर वो बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड, रेनार्ड कौन है? वो फोक्स जो है। द फोक्स लुक्ड अप एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है, ऊपर की तरफ। एंड फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग, और वो सिर्फ उसकी तरफ नहीं देखती है, वो उसकी तरफ भी देखती है जो मोर्शल उसके जो है मुंह में दबा हुआ था, उसकी बड़ी सी बीक में दबा हुआ था। तो मोर्शल का मतलब आप कोई भी एक टुकड़ा ले सकते हो, किसी भी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी बीक में था। और वो क्या था? अ मोर्शल, वो चीज़। द फोक्स वुड गो फार टू सीक, कि मोर्शल जो है उस छोटे से टुकड़े के लिए बहुत दूर तक उसे ढूंढने के लिए जा सकती थी। वो टुकड़ा किसके पास था अभी? जो रेवन था, जो बर्ड था, क्रो है, जो उसके पास है। सर रेवन, तो वो क्या बोलती है? वो फोक्स जो उसको एडमायरिंग टोन में, यानी कि उसकी बहुत तारीफ करते हुए बोलती है, यू आर अ हैंडसम बर्ड, कि तुम तो बहुत ही हैंडसम बर्ड हो, कितने सुंदर आपके फेदर्स हैं। इफ़ यू कुड ओनली सिंग, अगर तुम सिर्फ गा भी देते ना, सो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, इस जंगल के जितने भी बर्ड्स हैं वो तुम्हें अपना राजा मान लेते, अगर तुम सिर्फ अच्छे से गा लेते तो। ठीक है, इतने में क्या होता है, जो रेवन होता है उसे वो जोक, और वो जो है मतलब जो वहाँ पर जोक हुआ था उसके साथ, वो उसे समझ नहीं आता है। फॉरगॉट दैट, और वो ये चीज़ भूल जाता है कि इसकी वॉइस जो है बहुत क्रूक है, बहुत कर्कश है, बहुत ही मतलब अच्छी नहीं लगती है किसी को भी। तो वो ये चीज़ भूल जाता है। और वो क्या करता है? वो गाने के लिए ही ओपनड हिज बीक, और वो अपनी बीक को जो है खोलता है, चोंच को खोलता है। इन फुलिश प्राइड, घमंड में आके कि हाँ मेरी आवाज़ तो अच्छी है, मैं इतना हैंडसम हूँ, मैं तो राजा बन जाऊँगा। तो ये सब सुन के वो बहुत गर्व में आ जाता है, प्राइड में आ जाता है, और अपनी बीक को खोल देता है। और बीक को खोलते ही क्या होता है? एंड डाउन फेल द मोर्शल द फोक्स हैड आइड, जिस मोर्शल पे फोक्स की आई थी, जिसको वो लेना चाहती थी, वो एकदम से नीचे गिर जाता है। और फोक्स जो है हंसने लगती है और उसे बोलती है, नाउ यू नो, अब तुम्हें पता चल गया। इग्नोर स्वीट वर्ड्स डैट मेक यू ग्लो, कि ये जो लोग ऐसे स्वीट वर्ड्स बोलते हैं तुम्हें ऐसे चढ़ाने के लिए, जिसे बोलते हैं, या फिर घमंड दिलाने के लिए, प्राइड दिलाने के लिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। जो प्राइड है वो बोलती है, माय फ्रेंड, कि मेरे दोस्त, प्राइड जो है कभी भी वाइज नहीं होता, ये अनवाइज है। घमंड कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और मुझे लगता है कि अब तुम सीख भी गए होगे, लेकिन तुम्हारे लिए साथ में ये एक सरप्राइज़ भी लेकर आई है, क्योंकि तुम्हारा खाना तो अब चली गया है यहाँ से। सो अब देखो फर्स्ट में क्या था? फर्स्ट स्टेंजा है मिस्टर रेवन इज़ अ बर्ड, तो क्या है? बर्ड है।
द नेम ऑफ द फोक्स, फोक्स का नाम क्या था? रेनार्ड। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बिग अ पीस ऑफ फूड। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेंजर, द फोक्स कॉल द रेवन अ डैश बर्ड। तो क्या बोला था उसने शुरू में? तो अगर आप शुरू में देखोगे स्टार्टिंग में, अ गुड लुकिंग, ठीक है, गुड लुकिंग बर्ड बोला था, हैंडसम बोला था। द फोक्स आस्क द रेवन टू सिंग। द रेवन एंड फोक्स लिव इन वुड्स, क्योंकि वुड की बात हुई थी ना कि अगर तुम गा दोगे तो ये सारे वुड के यानी कि जंगल के जितने भी लोग हैं, जितनी बर्ड्स हैं, वो तुम्हें अपना राजा मान लेंगे। द रेवन, अब क्या हुआ? फोर गोट, वो भूल गया डेट द वॉइस दैट ही क्रोक्ड। द रेवन ओपन हिज बिग टू सिंग, उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली थी। एंड द फूड, क्या हुआ? नीचे गिर गया। नेक्स्ट, द फोक्स लाफ्ड एट द रेवन, वो उस पर हंसने लगती है। देन इट इज़ नॉट डैश टू बी प्राउड टू वन सेल्फ, सो इट इज़ नॉट वाइज, ये वाइज नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला था? ये अनवाइज है, तो यहाँ पर नोट ऑलरेडी है। सो इट इज़ नॉट वाइज टू बी प्राइड टू ऑफ वन सेल्फ। द रेवन लर्नड अ लेसन, अब उसे जो है एक लेसन मिल गया था कि कभी भी किसी पे इतना विश्वास नहीं करना या फिर इस तरह से नहीं करना है। नेक्स्ट, रीड द पोएम अगेन एंड मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी। चेक योर आंसर विद योर टीचर और क्लासमेट। सो पर्ज्ड, पहले ही बताया था क्या है? अ स्मॉल पीस ऑफ, सॉरी, पर्ज तो क्या था? बैठा हुआ था। सो सेट ऑन अ ब्रांच। मोर्शल, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक, लुक विद इंटरेस्ट इन समथिंग, जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हैं। प्राइड का मतलब क्या था? घमंड करना, ठीक है। सो फील डैट यू आर बेटर देन अदर, तो यही हो जाएगा इसका कि आपको लगता है कि आप दूसरों से ज़्यादा अच्छे हो। देन आइड, आइड का मतलब है टू लुक फॉर समथिंग। लिम, क्या था? ब्रांच ऑफ ट्री, जिसपे वो बैठा हुआ था, पर्च था। वुड, अ स्मॉलर एरिया ऑफ अ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्री, तो वो क्या हो गया? वुड। सो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, लुक एट द पिक्चर एंड नंबर देम इन द ऑर्डर व्हाट वुड हैपन इन द पोएम। जैसे पोएम में हुआ वैसे आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या हुआ? फर्स्ट तो इसको क्रो को जो है वो मिला था कोई भी खाना वगैरह। देन यहाँ पर फोक्स ने उसे देखा। देन फोक्स ने उसको बोला कि तुम अगर गाना गाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही उसने गाना गाया तो उसका वो फूड नीचे गिर गया। एंड देन लास्ट में फोक्स वो फूड को लेकर वहाँ से चली गई। नाउ read the following lines and answer the question that follows. Sir Raven, you are a handsome bird. Such feather, if you would only sing, the birds of this would call you king. Such feathers refer to, such feather का मतलब कैसा है? अब यहाँ पे इनका मतलब क्या है? शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड अनअट्रैक्टिव। तो यहाँ पर तो क्या आएगा? शाइनी एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पढ़कर, मतलब जो पैराग्राफ दिया है उसको पढ़कर आंसर देना है। फर्स्ट है, सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड कॉल यू किंग। सो सच फेदर का मतलब क्या था? शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स। नेक्स्ट है, द बर्ड ऑफ वुड्स वुड कॉल द रेवन किंग। तो उसे किंग क्यों बोलेंगे? बिकॉज दे वुड बी इम्प्रेस्ड बाई हिज अपीयरेंस एंड वॉइस, क्योंकि वो उसको देख कर इतने इम्प्रेस हो जाएंगे, साथ में उसकी आवाज़ सुनकर, तो इसलिए वो उसे राजा बुलाएंगे। द फोक्स एड्रेस द रेवन एज सर, क्यों? सो टू फ्लैटर हिम एंड ट्रिक हिम इनटू सिंगिंग, ताकि वो खुश हो जाए और प्राइड में आ जाए और गाना गा दे, जिससे उसका खाना नीचे गिर जाए। नेक्स्ट है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, ही ओपनड हिज बिग इन हिज फुलिश प्राइड। So the Raven opened his beak to sing as he was flattered by the fox word, क्योंकि वो उसके वर्ड से बहुत फ्लैटर हो गया था, खुश हो गया था। फोक्स क्लेवर होती है, रेवन क्या है? फुलिश है, पागल है।
क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट क्रूक, तो वो क्यों भूल गया था? सो द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट क्रूक बिकॉज ही इज़ फ्लैटर्ड बाय द फॉक्स कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि फॉक्स के कॉम्प्लीमेंट और बातें सुन सुन के वो इतना खुश हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था, एंड बिकम्स प्राउड, और उसे अपने आप पे घमंड हो गया था, लीडिंग हिम टू ओपन हिज बिक टू सिंग, जिसकी वजह से उसने अपनी आवाज़ मतलब गाना गाने के लिए अपनी बिक खोल दी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज लेनर्ड मेक द रेवन सिंग, रेनार्ड ने रेवन को कैसे बोला कि वो गाना गाए या कैसे मनाया? सो रेनार्ड्स फ्लैटर्स द रेवन बाय कॉम्प्लीमेंटिंग हिज अपीयरेंस एंड सजेस्टिंग दैट रेवन वुड बी कॉल्ड किंग इफ़ ही कुड सिंग। उसने क्या बोला कि वो इतने सुंदर हैं, उसके फेदर्स इतने अच्छे हैं, शाइनी हैं, ब्यूटीफुल हैं, अगर वो सिर्फ गाना गाने और लगे ना तो वो राजा बन सकते हैं। इस ट्रिक से विच ट्रिक द रेवन इनटू ओपनिंग द हिज बिक, जिसकी वजह से उसने गाना सुनाने के लिए अपनी बिक को खोला। Why does Renard say that prize is not wise? तो ऐसा क्यों बोला? So Renard says that prize is not wise because it caused the raven to act foolishly, क्योंकि इसी की वजह से तो रेवन ने जो है अपना बीक खोला था और अपना फूड खो दिया था, and lose it food, showing that being overly proud can lead to negative consequences। अगर आप किसी भी चीज़ पे overly proud होते हो तो consequences आपको उसकी मतलब साइड इफ़ेक्ट हमेशा ही होते हैं। Give one reason why the teaching is quite a surprise. So the teaching is quite a surprise because the raven did not expect that the fox was tricking him with the false praises, which ultimately led to his loss। क्योंकि फोक्स को रेवन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि फोक्स ये जो है इसलिए कर रही है ताकि उसे खाना मिल सके। वो तो ये सोच रहा था कि ये तो मैं हूँ ही ऐसा, मैं इतना सुंदर हूँ, तो सिर्फ मेरी तारीफ़ कर रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी वजह से उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि फोक्स उसे इस तरह से ट्रिक करेगी और उसका खाना ले जाएगी। इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। अब देखो इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, फिर भी अगर कोई आपकी प्रेज़ करता है, आई वुड थैंक देम, उनकी थैंक तो भाई प्रेज़ कर रहे हैं, अच्छी बात बोल रही हैं, गुड, बट रिमेन कॉशियस, ensuring that their praise is genuine and not meant to manipulate me। लेकिन मैं साथ में ये भी सोचूंगा, ये भी देखूंगा कि वो मुझे मैनिपुलेट करके अपना ही कोई काम तो नहीं निकलवाना चाहते हैं। उनकी जो प्रेज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन है या सिर्फ फालतू की बातें हैं ताकि मैं उनका काम कर दूं या उन्हें जो चाहिए वो हो जाए। सो अब आते हैं आपकी राइमिंग वर्ड्स, जो मैंने ऑलरेडी बताए थे कि आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, उसी तरह से यहाँ पर है। जैसे कि फर्स्ट था लिम हिम, उसके बाद क्या हो सकता है आपका बीक सीक, सो बीक सीक। सेकेंड था वर्ड बर्ड, सेम साउंड आनी चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड। सिंग किंग, देन जोक क्रोक, एंड प्राइड आइड। ओके, नो ग्लो, और उसके बाद में हो सकता है आपका जो लास्ट वाला था वो था अनवाइज सरप्राइज, अनवाइज एंड सरप्राइज। सो इस तरह से आप जो इनको कर सकते हो। नाउ एक हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने थे, लिम हिम बीक सीक, वर्ड बर्ड, सिंग किंग, जोक क्रोक, प्राइड आइड, नो ग्लो, वाइज सरप्राइज। नेक्स्ट जो है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड इन द पोएम। For the raven held in his big great beak, the word beak and beak begin with the same letter B. The song of sweet words, अब यहाँ भी ये किससे शुरू हो रहे हैं, ऐसे शुरू हो रहे हैं। Alliteration is a repetition of consonant sound की जो रिपीटेशन होती है स्टार्टिंग में, उन्हें हम बोलते हैं। Now what you have to do when two or more words together begin with the same sound, उसे हम बोलते हैं alliteration। Now pick other example of alliteration from the stranger 2। तो अब हमने ये जो स्टोरी पढ़ी है, इसके जो stranger 2 है आपका, उसमें आपको फाइंड आउट करना है ऐसा ही वर्ड। सो दिस वन इज, ये रहा आपका। तो अब यहाँ पर हमें कोई ऐसा वर्ड फाइंड आउट करना है जो बिल्कुल सेम है। जैसे ये देखो, वुड, वुड्स, वुड, तो ये इन्होंने बोला था आपको वर्ड फाइंड आउट करना है कौन सा है जिसमें सेम साउंड हो, जो स्टार्टिंग जो है वो लेटर्स की, जैसे ये वाला कहाँ से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से, और ये भी कहाँ शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से। तो ऐसे वर्ड्स को जो ऐसे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो ये हमें फाइंड आउट करना था।
जो हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद नीचे हमें क्या दिया है यहाँ पर, चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स डैट यू विल नॉट नीड। इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो वो आपको बताना है क्या है। सो पर्च का मतलब क्या था, बैठा हुआ, तो अपोजिट क्या होगा, फ्लू, उड़ गया। फॉरगॉट, किसी चीज़ को भूल जाना, अपोजिट क्या होगा, रिमेंबर्ड, कि आपको वो चीज़ याद थी। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ हैंड राइटिंग अगर ना समझ आए तो। नेक्स्ट फुलिश, जो पागल है, अपोजिट क्या होगा, वाइज। प्राइड, किसी पे घमंड करना, ठीक है, या फिर अपने आप को ही सब कुछ समझना, उसका क्या हो सकता है आपका, ह्यूमिलिटी। मतलब जब किसी की जो है, मतलब एक प्राइड का मतलब तो क्या हो गया कि किसी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलना, और किसी की मतलब यहाँ पर हो गया कि किसी को बहुत गलत बोलना जो नहीं बोलना चाहिए। लाफ्ट का मतलब हंसना, अपोजिट क्या होगा, क्राइड। सॉरी, तो इसका हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 5। नेक्स्ट है इग्नोर, यानी कि किसी पे ध्यान नहीं देना, और इसका हो जाएगा नोटिस, कि किसी पे ध्यान देना। ग्लो, ग्लो का मतलब होता है कि एकदम से किसी चीज़ की रोशनी मिलना, या कोई चीज़ जब ग्लो करती है लाइट की वजह से तो उसे हम बोलते हैं। उसका अपोजिट क्या होगा, डिम। जब लाइट की रोशनी नहीं होती तो कुछ नहीं दिखता, सब कुछ डिम हो जाता है। अब यहाँ पर हमें वो जो वर्ड्स दिए थे उनमें हमें फाइंड आउट करना था अपोजिट वर्ड्स। तो पर्च्ड, फ्लू, पर्च का मतलब बैठा हुआ था, जो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। फॉरगॉट, रिमेंबर्ड। फुलिश, वाइज। प्राइड, ह्यूमिलिटी। लाफ्ड, क्राइड। इग्नोर, नोटिस, ग्लो एंड डिम। नेक्स्ट है सेंटेंस, द बर्ड फ्लू। अब इससे सेंटेंस बनाने थे ना, द बर्ड फ्लू हाई अबव द ट्रीज आफ्टर इट पर्च्ड ऑन द ब्रांच। वो जो ऊपर की तरफ उड़ गया वो एक ब्रांच पे बैठने के बाद। आई रिमेंबर टू ब्रिंग माई होमवर्क अनलाइक येस्टरडे व्हेन आई फॉरगॉट। आज मुझे अपना काम लेकर आना याद था, होमवर्क, जो कि मैं कल लेके आना भूल गया था, या जैसे मुझे कल याद नहीं था, या जैसे कल भूल गया था। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज ह्यूमिलिटी आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। नाउ सी क्राइड विद जॉय व्हेन सी फाइंड आउट द गुड न्यूज़। जब उसे जो है वो न्यूज़ मिली तो बहुत ही मतलब वो एक तरह से खुशी में रो रही थी। अब ये जो है आपका पेज नंबर 18 पे जो दिया उसके क्वेश्चन, उसके आंसर्स के लिए आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, द क्रो फेल्ट रियली सैड बिकॉज द फोक्स चीटेड हिम। In the quiet night, the crow thought and said to himself, I was fooled by kind words, but I have learned something important. Even if I do not have beautiful feathers, I am smart. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि डियर स्टूडेंट, वो क्रो बोलता है बच्चों को, अभी ये बताना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि फोक्स ने मुझे चीट किया तो मुझे बहुत बुरा लगा है। अब मैं सोच रहा था और खुद से ही बोल रहा था कि बेशक से मुझे उसने पागल बना दिया है, चीट किया है, लेकिन अब मैंने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सीख ली है। इवन इफ़ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फैदर्स, चाहे मेरे पास ब्यूटीफुल फैदर्स नहीं है लेकिन मैं स्मार्ट हूँ। टू शेयर दिस विजडम ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी। अब इसी तरह वो अपनी इस जर्नी को शेयर, मतलब इस सोच को कि किसी की भी अच्छी बातों से खुद को ज़्यादा प्राइड नहीं फील करवाना है, इस विजडम को शेयर करने के लिए मैंने अपनी जर्नी जो है शुरू की है। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल, वो बाकी सारे एनिमल्स को बताना चाहता है कि टू बी वेरी केयरफुल विद वर्ड्स, कि तुम्हें क्या बोला जाता है, तुम किसी को क्या बोल रहे हो, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ही टोल्ड देम डू नॉट लेट प्राइड लूज व्हाट यू हैव। अपने जो है प्राइड की वजह से, अपने घमंड की वजह से वो चीज़ आपको नहीं खोनी है जो चीज़ आपके पास है। अभी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। अभी हमने पढ़ा है नीचे पेज नंबर 37 पे एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है। देन अब उसको फूड तो उसका चला गया, अब आपको बताना है उसमें से ये 3 बातें उसने बताई वहाँ पर, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। द क्रो वॉज अनहैप्पी डैट ही लॉस्ट हिज फूड। तो डैट इज़ ट्रू, वो अनहैप्पी था क्योंकि उसने एक तो चीट किया था और उसका खाना भी चला गया था। द क्रो थॉट डैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्टार्ट। सो डैट इज़ फॉल्स, उसने कभी ये नहीं सोचा था। उन्हें यही बोला था कि चाहे मेरे कैसे ही फेदर्स हैं, कुछ भी हैं, लेकिन मैं सही हूँ अपने आप में। द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड नोट टू बी प्राउड। सो डैट इज़ ट्रू, वो ऐसा सोच रहा था, ऐसा चाहता था कि वो अपने फ्रेंड को इसके बारे में बताए। नाउ अब हमने जो स्टोरी पढ़ी है
नरेट द पोएम इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी एंड गिव अ डिफरेंट एंडिंग आपको देनी है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट एंडिंग देनी है, सेम तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे कि रेनोल्ड जो है रेवन की ओर लेकर चला गया था, तो अब की बार ये नहीं होना चाहिए, कुछ अलग आपको बताना है, एंडिंग अलग देनी है ना। अब स्टोरी आपको दोबारा बतानी थी। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फोक्स नेम्ड रेनर्ड एंड मिस्टर रेवन। One day Reynard saw Mr. Raven perched on a tree branch with a tasty morsel in his beak. Reynard wanted that food, so he began to flutter Mr. Raven, praising his beauty and singing ability. The Raven, believing the fox's compliment, opened his beak to sing, and the food fell on the ground. And Reynard quickly snatched the food and laughed at the Raven foolishness. लेकिन अब क्या हुआ? This time Raven did not fall for the trick. He realized that the fox has been manipulating him and flew away angrily, keeping his food safe. तो अब की बार जब उसने ऐसा किया फोक्स ने, तो गुस्से में वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे पता था कि ये पिछली बार की तरह ही कर रही है. रेनर वॉज सरप्राइज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, लर्निंग अ वैल्यूएबल लेसन अबाउट द डेंजर्स ऑफ रिलेइंग टू मच ऑन फ्लैटरिंग. सो अब रेनार्ड के लिए एक लेसन था कि हमेशा तुम दूसरों की इस तरह से तारीफ़ करके, इस तरह से उनको फ्लैटर करके सब काम नहीं कर सकते. नाउ लेट अस राइट. नाउ राइट द स्टोरी यू नरेट इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन. अब वो पूरी स्टोरी को आपको यहाँ पे बताना है, क्या क्या आपने बोला. रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शन फॉर द रेवन एज ही हैज़ फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक. और याद रखना कि रेवन बोलेगा कुछ नहीं, वो सिर्फ अपने एक्शंस करेगा, बिकॉज जैसे ही वो बोलेगा तो उसका खाना नीचे गिर जाएगा. तो इस तरह से आपको जो है पूरे आंसर्स यहाँ पर पूरी स्टोरी फॉर्म करनी है. सो कन्वर्सेशन है अभी रेनोल्ड और रेवन के बीच में. गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सी टू बी अवेक सो अर्ली. सो वो सिर्फ अपना हेड नोट करेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, बोलते ही उसका खाना नीचे गिर जाएगा. ओ मिस्टर रेवन, यू लुक स्प्लेंडेड टुडे, दो शाइनी फेदर्स सो ब्यूटीफुल. सो वो अपने फेदर्स को हिला के दिखाता है कि हाँ. Then Reynard, if only you could sing with a voice as magnificent as your appearance, all the birds of the woods would call you their king. So जैसे ही वो बोलती है कि अगर तुम गाना भी गाने लगो ना, जैसे तुम्हारी अपीयरेंस है, तो सब जो है तुम्हें राजा बोलेंगे. तो रेवन क्या करता है, अपनी बेक खोलता है. तो तभी क्या होगा, खाना नीचे गिर जाएगा. रेनोल्ड हंसता है. ओह बट आई सी यू हैव ऑलरेडी फॉलन फॉर माई ट्रिक. लेकिन तुम तो ऑलरेडी मेरी ट्रिक में फंस चुकी हो. यू आर नो ईगर टू बी प्रेज डेट यू फॉर गोट टू गार्ड योर प्राइज. अब तुम्हें प्रेज करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे जो मिला था वो मुझे मिल गया है और तुम उसको नहीं बचा पाए. रेवन को अपनी जो है गलती महसूस होती है. वो बोलता है, यू कनिंग फोक्स, यू हैव ओवर स्मार्टेड मी दिस टाइम. इस टाइम तुमने जो है फिर से मेरे साथ धोखा किया है. Indeed, Mr. Raven, but remember, pride can be a dangerous thing. तो बोलते कि हाँ बिल्कुल बेशक मैंने किया है, लेकिन हमेशा याद रखना प्राइड एक डेंजरस थिंग है, अच्छी बात नहीं है. उसके बाद जो है ओरिगैमी है. आप इस तरह से जो है फोक्स का फेस बना सकते हैं, और इस तरह से कोई भी एक क्रो वगैरह बना सकते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है, और इससे आप अपनी स्टोरी भी पूरी नरेट करके बता सकते हैं. इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.